एवरीवन, आई होप ऑल आर गुड एट होम। अब हम लोग इस चैप्टर के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है 3.18। हम लोग 3.15 तक कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3.18। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं हम इसमें। A police van moving on a highway with a speed of 30 km/h। एक जो पुलिस की वैन है उसकी वेलोसिटी हमें गिवन है, वैन की कितनी है 30 km/h। फायर्स अ बुलेट एट अ थीफ्स कार। ये क्या कर रही है? एक गोली चला रही है थीफ की कार के ऊपर। स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 192 km। इसके आगे थीफ की कार चल रही है, वो कितनी स्पीड से जा रही है? 192 km/h। If the muzzle speed of the bullet is 150 m/s, जो बुलेट की स्पीड है वो कितनी है? 150 m/s है। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है obtain that speed is relevant for damaging the thief car, what speed does the bullet hit the thief car। कितनी स्पीड से जो बुलेट है वो थीफ की कार को हिट करती है, ये हमको पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इन दोनों स्पीड्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? 30 × 5/18 3 5 25/3 मीटर पर सेकंड और वी कैन से 8.33 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से ये स्पीड कितनी आएगी? 192 × 5/18। इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 18 3 की टेबल में आ रहा है 6 टाइम्स, ये 3 की टेबल में आ रहा है 64 टाइम्स, फिर 3 और ये कितना हो जाएगा? 32। तो 32 × 5 5 2 = 10 5 3 = 15 और 116 160/3 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा? 53.33 मीटर पर सेकंड। हमने अभी तक सिर्फ क्वेश्चन को रीड आउट किया है। किसको रीड आउट किया है? क्वेश्चन को। अब इसमें क्या पूछा है कि हमें वो स्पीड निकालनी है जिससे बुलेट हिट करे किसको? थीफ की कार को, जो चोर की गाड़ी है उसको हिट करे। क्वेश्चन समझ में आया? एक पुलिस की वैन एक चोर का पीछा कर रही है। पुलिस की वैन की स्पीड कितनी है? 8.33 मीटर पर सेकेंड, बट जो थीफ की वेलोसिटी है वो कितनी है? 53.33 मीटर पर सेकेंड। अब बुलेट की स्पीड कितनी है? 150 मीटर पर सेकेंड। तो बुलेट जो है वो कितनी स्पीड से इस थीफ की कार को टक्कर मारेगी, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं बुलेट की टोटल स्पीड। क्योंकि वैन और बुलेट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सिंपल सी चीज है। अगर आप भाग रहे हैं, आप अगर एक कन्वेयर बेल्ट पे भाग रहे हैं, जैसे एक कन्वेयर बेल्ट क्या होता है? एयरपोर्ट के ऊपर जो बेल्ट लगे हुए रहते हैं, तो लगेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा? आपकी स्पीड और कन्वेयर बेल्ट की स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों ऐड हो जाएगी। तो बुलेट की टोटल स्पीड कितनी आएगी? बुलेट की टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ द वैन प्लस स्पीड ऑफ द बुलेट 150 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा? 158.33 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से हमने इसको किसको फायर किया? बुलेट को। अब थीफ की स्पीड कितनी है? थीफ की स्पीड हमें गिवन है कितनी? 53.33 मीटर पर सेकेंड। कितनी गिवन है? 53.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये बुलेट भी उधर जा रही है, थीफ भी उधर जा रहा है। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे? किसकी? बुलेट की विद रेस्पेक्ट टू थीफ। तो v बुलेट माइनस v ऑफ थीफ, तो 158.33 माइनस 53.33 कितना आ जाएगा? 105 मीटर पर सेकेंड। यानी इतनी रिलेटिव स्पीड से बुलेट क्या करेगी? उसको हिट करेगी। किसको? कार को, थीफ की कार को। बाकी जो 3 क्वेश्चन हैं 3.91, 3.20, 3.21 ये न्यूमेरिकल ग्राफ के ऊपर बेस्ड है, इनको हम क्लास में डिस्कस करेंगे। 3.2 भी ग्राफ के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.23, एडिशनल एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है 3.23। क्या पूछा है इसमें? अ 3-wheeler स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक 3-wheeler स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से। 3-wheeler जब रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के।
इनिशियल वेलोसिटी को हम और किससे मार्क कर सकते हैं, वी नॉट से। तो वी नॉट किसके इक्वल हो गया, 0 के। फिर इसमें क्या कहा है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेट कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है, ऑन ए स्ट्रेट रोड फॉर 10 सेकेंड। कितने सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड के लिए एक्सेलरेट कर रहा है। एंड देन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, यूनिफॉर्म हो गई। इतनी, इसके बाद वो क्या कर रहा है, अपनी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म रख रहा है, यानी स्पीड को क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है। फिर इसमें क्या कहा है, प्लॉट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल ड्यूरिंग द nth सेकंड वर्सेस n। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दिस प्लॉट टू बी ड्यूरिंग एक्सीलरेटेड मोशन, ए स्ट्रेट लाइन और अ पैराबोला। तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है डिस्टेंस और टाइम का, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो ग्राफ हमेशा कैसे बनेगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन। क्यों, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी इंक्रीज, फिर 1 सेकंड बाद वेलोसिटी इंक्रीज, फिर 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। एट लास्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 सेकंड के बाद, v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ई टी, ये फॉर्मूला होता है। तो वी नॉट 0 है, 1 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। यानी 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो 1 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद 3 मीटर पर सेकंड। इस तरह से वेलोसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है तो इस तरह से ग्राफ बनता है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.24। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3.24। क्या पूछा है इसमें, 3.24, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ स्टेशनरी लिफ्ट ओपन फ्रॉम अबव। एक लड़का एक लिफ्ट के अंदर खड़ा है जो ऊपर से क्या है, ओपन है। थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स विद द मैक्सिमम इनिशियल स्पीड ही कैन। वो ऊपर की तरफ एक बॉल को फेंकता है, मैक्सिमम स्पीड कितनी है उसकी, 49 मीटर पर सेकेंड। यानी उसने कितनी स्पीड से बॉल को ऊपर फेंका, 49 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू हिज हैंड। कितने टाइम के बाद बॉल वापस उसके हाथ में आ जाएगी, एक तो ये पूछा है। तो कैसे पता चलेगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा, ये इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस a इंटू टी। ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन किस में चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव। फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल है, 0 के, इज इक्वल्स टू 49 माइनस 9.8 इंटू टी। यहाँ से हम टी की वैल्यू निकाल लेंगे, 49 अपॉन 9.8, ये कितनी आ जाएगी, 5 सेकेंड। तो बॉल को ऊपर फेंकने की वेलोसिटी कितनी है, 5 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा बॉल को ऊपर पहुंचने में, 5 सेकेंड। नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, सेम 5 सेकेंड। तो बॉल नीचे से ऊपर गई और वापस नीचे आई, तो टोटल टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड। टोटल टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड। इज दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है, इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स, लिफ्ट क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। इफ द लिफ्ट स्टार्ट विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, कितनी स्पीड से स्टार्ट हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। और बॉय वापस से ऊपर बॉल फेंक रहा है, यानी अब लिफ्ट भी मूव कर रही है ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से, और बॉय ने ऊपर वापस फेंक दी बॉल। तो बॉल वापस आने में कितना टाइम लगाएगी, सेम टाइम। क्यों, क्योंकि फिर बॉय की स्पीड क्या हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड कम हो जाएगी। तो सेम टाइम में बॉल ऊपर जाएगी और वापस नीचे आएगी, दैट इज 10 सेकेंड। चाहे लिफ्ट बंद हो या चालू हो, या लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो या ऊपर की तरफ जा रही हो, जो बॉल को एक बार टाइम लगा स्टेशनरी में, वही दोनों केसेस में टाइम होगा। इज दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.25 देखते हैं 3.25 जो क्वेश्चन है उसको मैं रीड कर रहा हूँ। क्या गिवन है इसमें, ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट, एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट है, तो ये एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टली मूविंग बेल्ट हो गया। अ चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो विथ अ स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर विथ रेस्पेक्ट टू द बेल्ट। एक बॉय है, एक चाइल्ड है,
जो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बेल्ट के ऊपर इधर इधर भाग रहा है, यानी एक बार इधर जाता है और एक बार इधर आता है। Between his father and mother, located 50 meters apart on the moving bed. Between his father and mother, फादर और मदर मूविंग बेड के ऊपर एक जगह स्टेशनरी खड़े हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर है। कितना डिस्टेंस है उनके बीच में? 15 मीटर। द बेल्ट मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। बेल्ट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? 4 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है? बेल्ट की। बॉय की स्पीड कितनी है? बॉय की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। द बेल्ट मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन ए स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड। एक ऑब्जर्वर, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है स्टेशनरी प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी जैसे मेट्रो ट्रेन है या कोई भी कन्वेयर बेल्ट है, तो कन्वेयर बेल्ट तो मूव करता रहता है, आप लोग खड़े खड़े देखते रहते हैं। तो इन द सेम वे एक ऑब्जर्वर इसको देख रहा है। What is for an observer on a stationary platform outside? What is the speed of the child running in the direction of motion of the belt? Motion of the belt, अगर ये यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है तो इस ऑब्जर्वर के लिए चाइल्ड की स्पीड क्या होगी? जब इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी बेल्ट भी इधर जा रहा है और बॉय भी इधर जा रहा है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम है और एक जना इसको बाहर से देख रहा है, ऑब्जर्वर इसको बाहर से देख रहा है, तो कितनी स्पीड हो जाएगी? 9 किलोमीटर से बॉय भाग रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर से बेल्ट चल रहा है। तो अभी जैसे हमने देखा बुलेट का केस, बुलेट और वैन, बुलेट भी इधर जा रही थी, वैन भी इधर जा रही थी, तो दोनों की वेलोसिटीज को हमने क्या किया था? ऐड किया था। इन द सेम मैंने यहाँ पे टोटल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 9 किलोमीटर पर आवर प्लस 4 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना आ जाएगा? 13 किलोमीटर पर आवर। टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी? 13 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है? नेक्स्ट इसमें पूछा है स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट। बॉय इधर जा रहा है, बी केस में क्या है? बॉय इधर जा रहा है और बेल्ट इधर है, बेल्ट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब ये केस होगा तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v टोटल दैट इज 9 माइनस 4, कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे केस उल्टा हो जाएगा जब कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर इसको देखेगा, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट यूज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना इस चीज को। टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन ए एंड बी, इन दोनों में बच्चे को टाइम कितना लगा ये पूछा है। तो इस केस में टाइम कितना लगा देखते हैं। तो वेलोसिटी कितनी है बॉय की? 9 किलोमीटर पर आवर। बॉय की वेलोसिटी इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 9 × 5/18, 9 1 × 2 तो 2.5 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी आ गई बॉय की। कितना डिस्टेंस है फादर और मदर के बीच में? 50 मीटर्स। तो टाइम कितना होगा? वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो 50 अपॉन 2.5, पॉइंट यहाँ से हटा 0, 25, 20, तो कितना टाइम लगा उसको? 20 सेकेंड्स इधर से उधर जाने में। पापा से मम्मी के पास जाने में उसको 20 सेकेंड लगेंगे और वापस आने में भी साइंस के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगेगा? 20 सेकेंड, क्योंकि बॉय की वेलोसिटी क्या है? सेम है। बॉय अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस चैप्टर का, लास्ट वन 3.27 क्वेश्चन। The speed time graph of particle moving along of its direction is shown in diagram 3.28। एक डायग्राम हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, इस तरह से एक ट्राइंगल बना हुआ है इसमें। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे टाइम है 5 सेकेंड, ये 0 और ये 10 सेकेंड। इस तरह से हमें एक डायग्राम गिवन है इसके अंदर। क्या पूछा है इसमें? Obtain the distance traveled by the particle at t equals to 0 to t equals to 10। टोटल कितना उसने डिस्टेंस कवर किया? तो एरिया अंडर द ग्राफ कितना होगा? एरिया अंडर द ग्राफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है? 12 2 5, तो 12 5 16 मीटर।
वो 60 मीटर डिस्टेंस 10 सेकंड में कवर कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर? तो 6 मीटर पर सेकंड उसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, बी टी इज इक्वल टू एस 2 सेकंड टू 6 सेकंड। 2 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो 2 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो हम ये वाला एरिया निकालेंगे, ये वाला प्लस ये वाला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया। तो यहाँ पे नीचे क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इससे क्या आ जाएगी हमारे पास, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स टू t इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स। इज दैट क्लियर? ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको कराए हैं वो आपको कॉपी के अंदर करना है। इज दैट क्लियर? इनके मैं नोट्स आपको भेज दूंगा इसी क्लास के साथ, तो इसी के साथ आपको ये नोट्स करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, चैप्टर नंबर 4। बट उसके पहले हम कुछ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना सीखते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है? तो ध्यान से समझिएगा इनको, ये पूरी फिजिक्स के अंदर हमारे लिए यूजफुल होंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के। फॉर्मूले आपके नोट्स में भेज दिए थे मैंने, आप लोग को उनको याद तो रखने ही है ताकि उनका यूज़ आप कभी भी कहीं पर भी कर सकें। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहला डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा था d/dx ऑफ x की पावर n। ये होता है nx की पावर n-1, nx की पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, फॉर्मूला बेस्ड ट्रिक तो होता ही है। जैसे अब हमें कहा गया कि आपको डिफरेंशिएशन करना है d/dx, किसका, x की पावर 5 का। किसका डिफरेंशिएशन करना है, x की पावर 5 का। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आपको, पावर। जो भी पावर होगी वो कहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई में। जो भी पावर होगी वो कहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो ये पावर यहाँ पे आ गई 5, और जो पावर है वो एक क्या हो जाएगी, कम। 5 - 1 कितना हो जाएगा, 5x की पावर 4, यानी 5 × x की पावर 4। ये इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। ये इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसी तरह से करना है, जैसे अब मान लीजिए दूसरा में गिवन है d/dx ऑफ x की पावर -5, तो क्या होगा, पहले -5 नीचे आ जाएगा और x की पावर -5 -1, तो -5 x की पावर -6, ये इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। ऐसे ही मान लीजिए आपको 2-3 टर्म्स एक साथ में गिवन है, d/dx ऑफ जैसे गिवन x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 2, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, हमें इनको तीनों को अलग अलग ब्रेक करना है। तीनों को क्या करना है, अलग अलग ब्रेक, और फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे, d/dx ऑफ x की पावर 5 प्लस d/dx ऑफ x की पावर 4 प्लस d/dx ऑफ x की पावर 2, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x की पावर 4। फिर इसमें देखो पावर कितनी है, 4, ये मल्टीप्लाई में आ गए, एक पावर क्या हो जाएगी, कम। ऐसे ही इसकी पावर कितनी है, 2, आगे आ गया, और एक पावर क्या हो जाएगी, कम। इस तरह से हमें इनका डिफरेंशिएशन करना है, इस तरह से हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। इज दैट क्लियर? तो ये डिफरेंशिएशन, ये सारे टर्म्स किसके थे, x के। किसके टर्म्स थे, x के। तो अगर x के टर्म्स आएंगे तो हम डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के टर्म में। अगर और कोई टर्म आते हैं, अगर और कोई क्या आते हैं, टर्म आते हैं, तो हम उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें x ही दिया हुआ हो, हर बार हमें x ही दिया हुआ हो। जैसे हमें अब दे दिया कि x जो है वो टाइम का फंक्शन है, t² + t का, t² + t का। x क्या है यहाँ पर, x हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, x क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट से हमें वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो v इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो दोनों को वापस से अलग अलग कर दो, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ टी। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे t की पावर कितनी है 2, तो पावर आ गई और t की पावर कितनी हो गई 1। t का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे पावर कितनी है 1 आगे आ गया और t की पावर 1 माइनस 1, तो t की पावर 1 माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, तो ये क्या आ गया 2t प्लस 1 इंटू टी की पावर 0। किसी की भी पावर अगर 0 है, अगर किसी की भी पावर क्या है 0 है, तो आंसर क्या आएगा निकल के 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2t प्लस 1। ये क्या आ गई हमारे पास वेलोसिटी आ गई, ये क्या आ गई वेलोसिटी। अब अगर इसमें हमें कह दिया जाए कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, टाइम कितना है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी निकालने के लिए हम t की जगह क्या पुट कर देंगे 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। अगर 5 सेकेंड बाद पूछेगा तो हम टाइम की जगह क्या पुट कर देंगे 5, इज दैट क्लियर। फिर इसी से हम क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, वेलोसिटी यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी कितनी है 2t प्लस 1, तो d बाई डी टी ऑफ 2t प्लस 1। अब वापस से यहाँ पे कितनी टर्म्स है 2, तो a इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ 2t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर नंबर आ रहा है आगे, क्या आ रहा है नंबर। नंबर्स क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो क्या लिखेंगे हम, तो a इज इक्वल्स टू 2 आगे आ गया d बाई डी टी ऑफ t प्लस d बाई डी टी ऑफ 1। a इज इक्वल्स टू टाइम, टाइम की पावर कितनी है 1, तो 1 आगे आ गया और t की पावर 1 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो t की पावर 1 माइनस 1 ये 0 हो गया, तो t की पावर 0 1 हो गया, तो कितना आ गया एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ध्यान रखना है हमें, फर्स्ट थिंग, अगर सिर्फ नंबर है, अगर सिर्फ क्या है नंबर, तो उस नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, उस नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। बट अगर नंबर के साथ कोई वेरिएबल है, नंबर के साथ क्या है कोई वेरिएबल, चाहे फिर वो वेरिएबल x हो चाहे वो t हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल का मतलब कोई भी अल्फाबेट। और अगर सिर्फ नंबर है, नंबर का मतलब कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी क्या है कांस्टेंट, तो आपको क्या करना है उस कांस्टेंट को आगे शिफ्ट करना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमें नहीं करना है। कांस्टेंट और जब वेरिएबल साथ में होते हैं तो कांस्टेंट को तो आगे शिफ्ट कर दो और फिर वेरिएबल का क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, वेरिएबल का क्या करना है डिफरेंशिएशन। इज दैट क्लियर। अब जैसे आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है 3t क्यूब का, तो इस 3 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इस 3 को तो हमने ऐसे ही रखा। अब t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गई, तो ये कितना हो गया 3 3 जा 9 t स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 3 जा 9 t स्क्वायर। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। नंबर डिफरेंशिएशन विल बी 0, अगर नंबर लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। नंबर और कांस्टेंट दोनों हैं साथ में है, तो नंबर को हम आगे शिफ्ट कर देंगे और जो भी वेरिएबल होगा उसका क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन कर देंगे। बट अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, और वेरिएबल होगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। इसी तरह हम साइन के और कॉस के भी डिफरेंशिएशन करते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन एक्स। इज दैट क्लियर। वो जब यूज आएंगे उनकी प्रैक्टिस उस टाइम हम और करेंगे। इज दैट क्लियर। और जो डिफरेंशिएशन का एकदम अपोजिट प्रोसेस होता है, डिफरेंशिएशन का जो एकदम अपोजिट प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन में क्या होगा, पावर इंक्रीज होगी, इंटीग्रेशन में पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैसे, कुछ एग्जांपल्स के साथ देख। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे डिफरेंशिएशन के, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इंटीग्रेशन के। जैसे इंटीग्रेशन का बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। पहली चीज हमें क्या याद रखनी है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बीच में, कि डिफरेंशिएशन में जो पावर थी वो कहाँ आती थी, मल्टीप्लाई में, बट इंटीग्रेशन में जो पावर होती है वो एक इंक्रीज होने के बाद कहाँ आती है, डिनोमिनेटर में, डिवीजन में। जैसे x की पावर 5 का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर 5 dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, x की पावर 5+1 अपॉन 5+1, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 6 अपॉन 6। जैसे अगर x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या होगा, x की पावर 3 अपॉन 3। x की पावर 1 का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, x की पावर 2 अपॉन 2। अब अगर यहाँ पे x की पावर 0 है तो x की पावर 0 का इंटीग्रेशन हो सकता है, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या होता, 0 होता, बट इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। कैसे, x की पावर 0+1 अपॉन 0+1, तो कितना आ जाएगा, x की पावर 1। तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, यानी अगर पावर 0 है तो इंटीग्रेशन तो हो सकता है, अगर कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा t की पावर 0 dt, तो t की पावर 0 का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। कैसे, t की पावर 0+1 अपॉन 0+1, कितना आ जाएगा, t की पावर 1। ये हमने पढ़ा भी था जब हमने डेरिवेशन को डिराइव किया था इक्वेशन ऑफ मोशन को। और अगर अब जैसे t की पावर 1 लिखा हुआ है तो t की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर 2 अपॉन 2। t की पावर 3 है तो t की पावर 4 अपॉन 4। इस तरह से इनका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। अब अगर इनमें लिमिट्स गिवन होती है, क्या गिवन होती है, लिमिट्स, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यूज है। जैसे अब मान लीजिए हमें गिवन है कि t² और इसकी लिमिट हमें गिवन है 5 to 10 dt। अब इसका हमें आंसर निकालना है, तो कैसे इसका आंसर निकालेंगे, पहले हम t² का इंटीग्रेशन करेंगे, तो t² का इंटीग्रेशन t की पावर 2+1 अपॉन 2+1। अब कितनी लिमिट है, 5 to 10, तो ये कितना आ जाएगा, t की पावर 3 अपॉन 3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 5 to 10। अब हम t की जगह पहले क्या पुट करेंगे, 10, और फिर क्या पुट करेंगे, 5। तो क्या आंसर आएगा इसका फाइनली, 10 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 5 का क्यूब अपॉन 3, एलसीएम 3, 10 का क्यूब 1000, 5 का क्यूब 125, सेपरेट करेंगे 875 अपॉन 3। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? लिमिट्स को हमें पुट करना आना चाहिए। अगर हम लिमिट्स के बिना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें हमेशा एक कांस्टेंट यहाँ पे लिखना पड़ता है c। क्या कांस्टेंट लिखना पड़ता है, c। ये c क्या होता है, ये c होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये c क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब कभी लिमिट्स नहीं गिवन होती, जब कभी लिमिट्स नहीं गिवन होती तो हम इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को यूज करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद प्लस में इसको हमेशा लिख देते हैं। क्लियर है सबको? एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमने कहा आपको इंटीग्रेट करना है x² प्लस x का, और इसकी लिमिट 2 से 3 तक है, 2 से 3 तक है। तो कैसे करेंगे इसको, पहले दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करो, तो x की पावर 3/3 प्लस x की पावर 2/2, 2 से 3 हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या पुट करनी है, इनकी लिमिट्स। तो लिमिट्स कैसे पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट, तो 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3, फिर 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। लिमिट्स अगर गिवन होगी तो हम लिमिट्स को पुट करेंगे, बट अगर लिमिट्स गिवन नहीं होगी तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c को यूज करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c को यूज करेंगे।
इज दैट क्लियर? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इतना सा टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक में हम जितना डिटेल में जाएंगे उतना बड़ा ये टॉपिक हो सकता है। इसके डिफरेंशिएशन के ऊपर 12th में एक पूरी बुक है मैथमेटिक्स में, और इंटीग्रेशन की भी। इज दैट क्लियर? 2 बुक्स तो इन्हीं 2 टॉपिक्स की है, तो हम लोग इनके इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। जिनके पास मैथ है उन्हें तो जाना ही पड़ेगा, बट जिनके पास बायो है हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जितने फॉर्मूले हमारे यूज़ के होंगे उन्हीं के ऊपर बेस हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। जैसे जैसे वो फॉर्मूले आते जाएंगे दूसरे चैप्टर्स के अंदर, वैसे वैसे हम उनको यूज़ करना सीखते जाएंगे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।